शिव जो है वो सृष्टि, जो नहीं है वही शिव। जल, अग्नि, धरती, वायु से बना ये संसार, जिसका है अंतरिक्ष विस्तार। पर क्या है वो अंतहीन रिक्त महाकाय, जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं समाये। हां, वो महाशून्य ही है, महादेव स्वयं को फैलाए। शिव शून्य है, वो शून्य जिसका कोई अस्तित्व नहीं, पर जिसके बिना कोई अस्तित्व भी नहीं। उनका आदि नहीं, अंत भी नहीं, वो ज्ञात नहीं, अज्ञात भी नहीं। अज्ञेय है, ज्ञान और अनुसंधान से परे, तर्क और विमान से परे, आडंबर और विधान से परे। अस्तित्व का आधार है, पर उससे भी परे। पशुपति विश्वेश्वर सोमभर्ग सर्वज्ञ गिरीश्वर पाश विमोचन हरि शिव शंकर। मैं ही पर्वत मैं ही सागर, मैं ही अमृत और हलास, मैं ही पर्वत मैं ही सागर, मैं ही अमृत और हलाल, मैं ही विषधर खुद को मथता हर मंथन में, मैं ही मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, हाँ मैं ही शिव हूँ, ओ मैं ही शिव हूँ। मैं ही सर्व सूर्य और तरुवर, मैं ही भूमि तपन और भूचर, मैं भुजंग व्याकुल जो लिपटा उस चंदन में, मैं ही मैं हूँ, मैं ही व्योम पिंड और काया, मैं ही लोभ मोह और माया, बन बैरागी जिसको दादा उस कंचन में, मैं ही मैं हूँ, मैं ही हूँ उत्पत्ति जगत की, मैं ही हूँ आरंभ स्वयं का, हर रचना मेरी ही कृति है संरचना में, मैं ही मैं हूँ, मैं ही बूंद घूंट और गागर, मैं ही झील नदी और सागर, मैं ही बहकर निज में मिलता हर संगम में, मैं ही मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, हाँ मैं ही शिव हूँ, ओ मैं ही शिव हूँ। कहो सती, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा का सम्मान करूंगा। मेरी एक इच्छा है महादेव, मैं अपने पिताश्री के घर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाना चाहती हूँ। हमारा वहाँ जाना मर्यादा के विपरीत होगा सती। मेरा अपने पिता के घर जाना मर्यादा के विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस समाज से आई हो, मैं उसकी मर्यादा की बात कर रहा हूँ सती। विवाह के पश्चात पुत्री के लिए अपने पिता का घर पराया हो जाता है। विवाह के पश्चात पुत्री को अपने पिता
अपने और अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए सती। यदि प्रजापति के दक्ष की दृष्टि में हम सम्मानित होते तो वे हमें अवश्य निमंत्रण भेजते, किंतु उन्होंने हमें निमंत्रण भर ही भेजा। उनकी दृष्टि में जो लोग सम्मानित हैं सती, वे उनके साथ उनके यज्ञ की पूर्ति करेंगे। याद रहे सती, जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर पहुंच जाते हैं उन्हें मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को सहना पड़ता है, किंतु तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुम्हें ये पीड़ा नहीं उठाने दूंगा। कह दी ना अपने मन की बात, कर दिया ना पिताजी को पराया। पिता कभी पराये नहीं होते, किंतु आपने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। आज आपने मुझे पर ठेस पहुंचाई महादेव, मुझे बहुत दुख हुआ। सती, क्रोध और मोह में सोची हुई बात हमें सत्य तक नहीं पहुंचने देती। मेरी बात को शांतिचित्त से होकर समझने का प्रयास करो। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, मैं केवल इतना जानती हूँ यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो वहाँ जाने दें, अन्यथा आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। नहीं सती, ऐसी कोई बात नहीं है, किंतु मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ बिना बुलाए जाओ। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे नहीं रोकेंगे। मैं आज ही कंडला क्षेत्र के लिए प्रस्थान करूँगी और ये मेरा अटल निर्णय है। ठीक है सती, किंतु मैं कदापि तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। नंदी, सती को उनके पिता के घर ले जाओ और उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। जो आज्ञा महादेव। बोलो। मेरे निमंत्रण पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ और कृतज्ञ भी। इस महायज्ञ को आरंभ करने के लिए सभी अतिथि यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए आपके आशीर्वाद से मैं इस महायज्ञ को आरंभ करता हूँ। शुरू कीजिए पंडित जी। एक क्षण रुके प्रजापति दक्ष, क्या वास्तव में इस यज्ञ के लिए सभी अतिथि उपस्थित हैं? मैं आपके कहने का अभिप्राय समझ गया नारायण, किंतु मेरे विचार से इस यज्ञ के योग्य सभी अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। शिव त्रिदेव का अभिन्न अंग है दक्ष, उनकी अनुपस्थिति में यह फलित नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव का कथन उचित है, त्याग तो अपना अहंकार दक्ष, शिव और सती को इस यज्ञ में आमंत्रित कर लो, अन्यथा नष्ट होकर ही रहेगा। यज्ञ के यजमान श्री नारायण, मेरे पिता ब्रह्मदेव और यहाँ उपस्थित सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर मैं प्रजापति दक्ष इस महायज्ञ में प्रथम आहुति देता हूँ। द्वारपालों को इतनी भी बुद्धि नहीं कि शुभ कार्यों के समय शमशान वासियों की परछाई भी शुभ नहीं होती है। पिताश्री, ये क्या कह रहे हैं आप? महादेव आपके जमाता है और आपने अपने जमाता महादेव और मुझे निमंत्रण नहीं दिया। हो सकता है कि कार्य की व्यस्तता में तो भूल गई हूँ, किंतु अब मैं आ गई और अब महादेव को भी निमंत्रण भिजवा दीजिए। उनके बिना यज्ञ अपूर्ण है। मुझे समझाने आएंगी प्रजापति दक्ष को? यदि समझाना है तो जाकर उस प्रभारी शिव को समझाओ कि उसकी वेशभूषा, उसका आचरण इस सभ्य समाज में रहने योग्य नहीं है। यदि उसे मान सम्मान की भीख मांगनी थी तो उसे मेरे समक्ष आना था, लेकिन स्वयं न आकर उसने तुम्हें भेजा अपनी मान सम्मान की भीख मांगने। पत्नी के पीछे छिपकर बैठ जाने वाला कायर है वो, और अपने मान सम्मान की भीख मांगने वाला भिखारी है वो। बस, अब मैं शिव के विरुद्ध एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगी। प्रजापति दक्ष, मैंने बहुत प्रयास करा ताकि आपको सत्य का आभार
विश्वास हो। और मैं कैलाश से यह निश्चय करके आई थी कि मैं और शिव इस यज्ञ में साथ आहुति देकर इस यज्ञ को सफल बनाएं, किंतु आपने तो मर्यादा की सारी सीमा ही लांघ दी। अब यहाँ यज्ञ नहीं विध्वंस होगा। यदि मैं इतना ही बनाऊं तो अपने अस्तित्व के बारे में सोचो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व मेरे से जुड़ा है। मैं प्रजापति दक्ष, जिसने ये तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व दिया है। तो अस्वीकार है मुझे ये अस्तित्व। मैं दक्ष पुत्री शिव की अर्धांगिनी सती चारों दिशाओं और सभी देवताओं को साक्षी मानकर इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देती हूँ। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि आप महादेव और माता सती को इस महायज्ञ में आमंत्रित करें, किंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तो ऐसा लगता है यज्ञ ही नहीं विध्वंस होगा। मैं तो सलाह से ही पूर्ण है, शक्ति की वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए कोई सांत्वना मिलती है बंधन से परे, जो अस्तित्व नहीं, मुझे उस सृष्टि में ही कोई रुचि नहीं। जिस ब्रह्मांड की रचना स्वयं देवी ने की थी, मैं अनादि शिव उस ब्रह्मांड को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूँ कि जब तक देवी पुनः लौट कर नहीं आ जाती, तब तक मैं इस ब्रह्मांड के सभी कार्यों से विमुक्त रहूंगा। मेरे ये नेत्र अब बंद रहेंगे और ये तभी खुलेंगे जब देवी पुनः मेरे जीवन में स्वयं लौट आएगी। सभी भैया बहना को बिठाएं आचार्य जी शीघ्रता से। आचार्य जी सभी सक्रिय होकर के सभी भैया बहनों
तैयारी कीजिए, बारात शीघ्र ही पहुंचने वाली है। नारायण 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 नारायण। महारानी, यह तो बारात है, बारात के स्वागत की तैयारियां कीजिए। शूट विराजे लिए मंद मुस्कान